दोस्तों, करियर करते समय सरकारी क्षेत्र में जॉब मिलना सबकी पहली पसंद होती है और उसके कई सारे अलग अलग कारण भी है। उसमें से एक है अच्छी सैलरी। कंपैरेटिवली गवर्नमेंट क्षेत्र में जो सैलरी मिलती है ये बहुत ही अच्छी सैलरी मिलती है, बहुत ही हैंडसम सैलरी मिलती है। उस वजह से हम करियर करते समय पहली पसंद सरकारी क्षेत्र को देते हैं। और आज के इस वीडियो में हम ऐसे 5 पोस्ट के बारे में बात करेंगे जो सरकारी क्षेत्र में आती है और उसकी जो सैलरी है कंपैरेटिवली बहुत अच्छी है। तो दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर महादेव यादव है और मेरे इस करियर विकल्प यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, ये टॉप 5 पोस्ट है जिसके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। पहला जो पोस्ट है वो है आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर। दूसरा पोस्ट है प्रोफेसर, डिग्री कॉलेज टीचर। तीसरा जो क्षेत्र है वो है यूपीएससी, जिसमें आईएएस और आईपीएस ऑफिसर आएंगे। देन चौथा जो पोस्ट है वो डिफेंस और पांचवा जो पोस्ट आता है वो है प्रोबेशनरी ऑफिसर पोस्ट इन गवर्नमेंट बैंक। तो ये 5 पोस्ट के बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे। दोस्तों, अब हम बात करेंगे आरबीआई बी ग्रेड ऑफिसर के बारे में। दोस्तों, आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हमारे देश की एक केंद्रीय बैंक है, एक अपेक्स बैंक है, सब बैंक के लिए एक फादर बैंक है। और उसमें जो बी ग्रेड ऑफिसर होता है ये डायरेक्ट रिक्रूटमेंट से होता है। उसका हर साल नोटिफिकेशन आता है और नोटिफिकेशन के माध्यम से आरबीआई बी ग्रेड ऑफिसर 3 अलग अलग डिपार्टमेंट में रिक्रूट करती है। पहला जो डिपार्टमेंट होता है वो जनरल डिपार्टमेंट होता है। दूसरा जो डिपार्टमेंट है उसको बोला जाता है डीईपीआर डिपार्टमेंट, दैट इज अ डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड पॉलिसी रिसर्च। और तीसरा डिपार्टमेंट जो होता है जिसमें बी ग्रेड ऑफिसर का रिक्रूटमेंट होता है वो है स्टैटिस्टिकल डिपार्टमेंट। तो ये 3 डिपार्टमेंट में बी ग्रेड ऑफिसर है। तो ये ऑफिसर का जो पेमेंट है वो आज के तारीख में 1,08,000 से ज्यादा है और ये मंथली ग्रॉस सैलरी है। दोस्तों, अगर आप ये बी ग्रेड ऑफिसर के लिए इंटरेस्टेड है, आप तैयारी करना चाहते हैं, तो सिलेक्शन प्रोसेस आकर्स इन 3 फेजेस। यहाँ जो सिलेक्शन प्रोसेस होती है वो 3 फेज में होती है। पहला जो प्रीलिम एग्जाम होता है, दूसरा मेन एग्जाम और तीसरा इंटरव्यू होता है। बी ग्रेड ऑफिसर जनरल डिपार्टमेंट में आपका मिनिमम ग्रेजुएशन होना चाहिए। अगर आप डीईपीआर डिपार्टमेंट में करना चाहते हो तो उसके लिए एमए इन इकोनॉमिक्स, बिजनेस इकोनॉमिक्स या इकोनॉमेट्रिक्स से आपका पीजी होना चाहिए। देन अगर आप स्टैटिस्टिकल डिपार्टमेंट से बी ग्रेड ऑफिसर बनना चाहते हैं स्टैटिस्टिकल डिपार्टमेंट में, तो आपको एमएससी इन स्टैटिस्टिक्स, एमएससी इन मैथमेटिक्स, ये सब्जेक्ट से आपकी पीजी होनी चाहिए। और इसकी पूरी जो इंफॉर्मेशन है ये आरबीआई के वेबसाइट पे आपको मिल जाएगी। दोस्तों, दूसरी जो पोस्ट है वो है प्रोफेसर, डिग्री कॉलेज टीचर, जिसकी सैलरी बहुत अच्छी होती है। तो दोस्तों, अगर आप इंटरेस्टेड है टीचिंग फील्ड में, स्पेसिफिकली टू बिकम अ प्रोफेसर या डिग्री कॉलेज टीचर, और ये मंथली जो ग्रॉस सैलरी है एज पर 7th पे कमीशन, इट इज मोर देन 60,000 पर मंथ। इट इज अ ग्रॉस सैलरी। और ये बनने के लिए मिनिमम जो क्वालिफिकेशन है ये आपकी पीजी होनी चाहिए इन एनी सब्जेक्ट्स विथ बी प्लस 55% आपके पास होना चाहिए पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पे। और उसके साथ दूसरा जो क्राइटेरिया यहाँ रखा गया है वो है नेट और स्टेट लेवल की जो एलिजिबिलिटी टेस्ट होती है जिसको सेट बोला जाता है वो, या आपके पास पीएचडी डिग्री होनी चाहिए। तो ये तीनों में से एक होना चाहिए। जो नेट एग्जाम होती है जिसको बोला जाता है नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, ये राष्ट्रीय स्तर पर होने वाली टेस्ट होती है। और जो दूसरी जो टेस्ट होती है वो स्टेट लेवल की टेस्ट होती है। इन दोनों में से आपको एक पास करना है और उसका जो सिलेबस है वो दोनों का एक ही सिलेबस है। फर्क इतना है कि अगर आप नेट एग्जाम दे देंगे तो आपको हिंदी या इंग्लिश में ये एग्जाम देना पड़ेगा, 2 लैंग्वेज में से एक। अगर आप सेट एग्जाम दे देंगे तो सेट के लिए जो सेट एग्जाम के लिए जो लैंग्वेज है वो एक इंग्लिश, और जिस स्टेट से आप ये एग्जाम दे रहे हो वो स्टेट की स्टेट लेवल की लैंग्वेज। अगर आपके पास ये दोनों भी नहीं है तो पीएचडी होनी चाहिए। तो दिस इज अ मिनिमम क्वालिफिकेशन टू बिकम अ प्रोफेसर एट डिग्री लेवल। और इसके लिए कोई एज लिमिट होता नहीं। जैसे अगर आपकी पीजी इन एनी सब्जेक्ट हो गई है तो आप जब तक ये एग्जाम देना चाहते हैं तब तक ये दे सकते हैं। बट एज पर गवर्नमेंट रूल्स रेगुलेशन आपका जो रिटायरमेंट एज है डिग्री कॉलेज टीचर के लिए या प्रोफेसर के लिए वो 60 इयर्स का है। दोस्तों, तीसरा जो महत्वपूर्ण पोस्ट आता है जो गवर्नमेंट सेक्टर में है वो है यूपीएससी। यूपीएससी के अंडर अलग अलग ऑफिसर्स आते हैं, आईएएस, आईपीएस, आईआरएस, आईएफएस, इवन आईईएस, उसको इंडियन इकोनॉमिक सर्विस कहा जाता है। तो ये ऑफिसर का जो पेमेंट होता है
ये कंपैरेटिवली अच्छा पेमेंट रहता है। ये पोस्ट के लिए जो ग्रॉस सैलरी है मंथली वो 55,000 है। दोस्तों इस पोस्ट के लिए अगर आप तैयारी करना चाहते हो तो मिनिमम आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए। अगर आप ग्रेजुएशन के लास्ट ईयर में भी हो तो आप ये पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। और ये पोस्ट का जो सिलेक्शन प्रोसेस है, ये सिलेक्शन प्रोसेस 3 लेवल पे होता है, प्रिलिमिनरी एग्जाम, मेन एग्जाम और लास्ट में जो होता है वो इंटरव्यू। जैसा मैंने बोला कि प्रोफेसर के लिए या डिग्री कॉलेज टीचर के लिए आप जब तक जिंदा हो तब तक ये एग्जाम दे सकते हो, वैसा ही यूपीएससी में नहीं है। आईईएस या आईएएस या आईपीएस एग्जाम के लिए आपको कैटेगरी वाइज कुछ अटेम्प्ट्स ही देना पड़ते हैं। जैसा कि अगर आप जनरल कैटेगरी में आते हैं तो आपको 7 अटेम्प्ट्स अलाउड है। अगर आप ओबीसी में आते हैं तो 9 अटेम्प्ट्स अलाउड है, 9 बार आप एग्जाम दे सकते हैं। अगर आप एससी एसटी में आते हैं तो देयर इज नो लिमिट, जितने अटेम्प्ट्स आप देना चाहते हैं उतना दे सकते हैं। Now friends, we will speak about the 4th important post comes under the government area, that is a service in defense sector, army, navy and air force। उसमें स्पेसिफिकली लेफ्टिनेंट और मेजर का जो पोस्ट होता है ये पोस्ट हाई सैलरी वाला पोस्ट माना जाता है। तो लेफ्टिनेंट पोस्ट के लिए जो इनिशियल जो बिगिनिंग सैलरी होती है, ग्रॉस सैलरी मंथली, वो 68,000 होती है। अगेन दिस इज अ हैंडसम सैलरी फॉर द गवर्नमेंट पोस्ट, दैट इज अ लेफ्टिनेंट। नाउ वी विल थ्रो लाइट ऑन द 5th पोस्ट, दैट इज अ प्रोबेशनरी ऑफिसर पोस्ट, जिसको पीओ भी कहा जाता है। स्पेसिफिकली गवर्नमेंट और पब्लिक सेक्टर बैंक का जो पीओ होता है उस बारे में अभी बात करेंगे। तो दोस्तों ये जो प्रोबेशनरी ऑफिसर पोस्ट होता है ये एसबीआई का रिक्रूटमेंट अलग होता है, और जो पब्लिक सेक्टर बैंक है जिसमें 11 बैंक आते हैं, जैसा कि बैंक ऑफ महाराष्ट्र, कैनरा बैंक, पंजाब नेशनल बैंक है, पंजाब एंड सिंध बैंक, इंडियन बैंक, ऐसे 11 बैंक है, उसका जो प्रोबेशनरी ऑफिसर पोस्ट का जो रिक्रूटमेंट होता है वो अलग होता है। इसके लिए स्पेसिफिकली एक आईबीपीएस इंस्टीट्यूट है जिसको इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन कहा जाता है। ये इंस्टीट्यूट के द्वारा पब्लिक सेक्टर बैंक में प्रोबेशनरी ऑफिसर पोस्ट का रिक्रूटमेंट होता है। एसबीआई पीओ की जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस होती है वो खुद एसबीआई करती है, और ये दोनों पोस्ट जो है आईबीपीएस प्रोबेशनरी ऑफिसर पोस्ट जो पब्लिक सेक्टर बैंक में आता है और एसबीआई पीओ पोस्ट, उनका जो सिलेक्शन प्रोसेस होता है ये 3 लेवल पे होता है। पहला होता है प्रिलिमिनरी एग्जाम, दूसरा मेन एग्जाम और तीसरा इंटरव्यू होता है। और इसका जो सैलरी है ये सैलरी 57 to 58,000 के आसपास होता है। तो अगेन दिस इज अ गुड सैलरी। और दोस्तों अगर दोस्तों आप ये प्रोबेशनरी ऑफिसर पोस्ट के लिए इंटरेस्टेड है तो इसके लिए एनी ग्रेजुएशन आपकी बैचलर डिग्री होनी चाहिए, ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है फ्रॉम एनी सब्जेक्ट फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। और आपके पास कंप्यूटर का ज्ञान होना चाहिए, यू शुड बी कंप्यूटर लिटरेट। इसके अलावा आपकी जो एज लिमिट है ये 21 मिनिमम और मैक्सिमम जो है 30 है। और उसमें भी जो कैटेगरी स्टूडेंट्स होते हैं जिसमें ओबीसी, एससी, एसटी, उसके लिए एज में रिलैक्सेशन मिलता है 5 साल का और 3 साल का। अगर आप कास्ट में आते हैं जैसा कि ओबीसी में तो आपको 3 साल का अपर एज रिलैक्सेशन मिलेगा। अगर आप एससी, एसटी में आते हैं तो आपको 5 साल एक्स्ट्रा मिलेंगे। तो ये एज लिमिट है फॉर प्रोबेशनरी ऑफिसर पोस्ट। तो दोस्तों ये 5 पोस्ट है, टॉप 5 पोस्ट जो गवर्नमेंट क्षेत्र में आती है, और उसकी कंपैरेटिवली जो सैलरी होती है ये बहुत अच्छी होती है। तो चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, एक नए करियर विकल्प के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।